नमस्कार भाइयों। आप सबको हम बता देते हैं कि सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में कि जो आप सब जब पेपर देने जाते हैं भाई लोग, तो उसमें आप गलती क्या कर रहे हैं इस बार की, जो कि आपका 80% करीब बच्चे क्या हुए हैं इस बार फेल हुए हैं। गलती उन सब का क्या है कि भाषा के चयन को लेकर है। भाषा का क्या किया है कि चयन जो है वो व्यवस्थित ढंग से न हो पाने के कारण ही क्या हुआ है कि इस बार बच्चे काफ़ी फेल हुए थे। 80% बच्चे फेल हुए हैं। इसके पहले ऑनलाइन पेपर होता था। ऑनलाइन पेपर में क्या हुआ कि बच्चे उसमें भाषा का चयन नहीं करना होता था। जो अंग्रेजी लेते थे उनको अंग्रेजी में डायरेक्ट आ जाता था ऑप्शन, जो हिंदी लेते थे उनका संस्कृत लेते थे संस्कृत आ जाता था। वो ऑटोमेटिक भाषा एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तो उसमें क्या हुआ कि भाषा को लेकर के दिक्कत सामने आई। तो आप जान लीजिए कि भाषा को सिलेक्ट कैसे करना है। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। तो पहला देख लीजिए आपका क्या है, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, जो कि प्रश्न आपका 1 से 30 तक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये तो शुरू का ही है। दूसरा गणित है, सबके लिए कॉमन है, 31 से 60 तक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आपका क्रम से पर्यावरण अध्ययन आएगा प्रश्न 61 से प्रश्न 90 तक, यह भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको आती है भाइयों कहाँ पे, भाषा 4 और भाषा 5 में। अगर आप सब अंग्रेजी लिए हैं या हिंदी लिए, मतलब अंग्रेजी लिए हैं हिंदी के साथ में, तो अब आप जब फार्म भरते हैं तो उसमें भाषा का चुनाव क्या करना है। अगर आप पहला प्रश्न अंग्रेजी करते हैं, भाषा 1 अंग्रेजी करते हैं और भाषा 2 हिंदी करते हैं, तो आपको प्रश्न 91 से 120 आपको वहाँ अंग्रेजी भी होगा और प्रश्न 91 से 120 आपको वहाँ हिंदी भी होगा। बात समझ गए। और प्रश्न 121 से 150 तक अंग्रेजी भी होगा, प्रश्न 21 से 150 तक हिंदी भी होगा। अगर आप भाषा 4 में अंग्रेजी का चुनाव कर लेते हैं तो आपको प्रश्न 91 से 120 तक अंग्रेजी देना होगा। हिंदी वाला जो 91 से 120 है उसको नहीं करोगे। तब 5वीं भाषा आप क्या करेंगे, हिंदी करेंगे। प्रश्न 121 से 150 तक, वहाँ पर आप अंग्रेजी छोड़ देंगे 121 से 150 तक। ठीक है, यही है भाषा के चुनाव। या फिर आप अगर पहला भाषा हिंदी लेते हैं तो आप डायरेक्ट क्रम से करते चले आएंगे। कौन सा, प्रश्न 91 से 120 तक आप हिंदी कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले क्या है कि आप डायरेक्ट 90 तक किए हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट आप हिंदी कर लीजिए 91 से 120 तक। बचा है आपका लास्ट में अंग्रेजी, अंग्रेजी कर लीजिए। अब सॉरी, मान लेते हैं कि वह भाई जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजी नहीं लिया है, द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चुनाव किया है। तो भाई आप सब जानते हैं कि संस्कृत के चुनाव में क्या है कि संस्कृत का एक अलग से पेपर मिलता है। जो प्रश्न कहाँ से होता है, 91 से लेकर 150 तक होता है। प्रश्न 91 से 120 एक रहेगा, फिर प्रश्न 121 से 150 एक रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो भाई या बहन भाषा 1 संस्कृत चुनाव करेंगे तो वह प्रश्न संख्या 91 से प्रश्न संख्या 120 तक क्या करेंगे, वो संस्कृत को देंगे। और जो भाई बहन भाषा का चुनाव क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, तो वह प्रश्न 91 से 120 तक हिंदी करेंगे। और तब दूसरा भाषा क्या करेंगे, 121 से 150 तक संस्कृत का करेंगे। बात समझ गए। यही केवल गलती था भाषा को समझने में। और जो सेंटर था, सेंटर पर भी जो वहाँ टीचर गाइड करते थे उनको भी ये चीज़ें पता नहीं है। भाई लोग आप सब इस बार जब फार्म आए इस चीज़ को ध्यान दीजिए। पहला भाषा हमेशा हिंदी चूज करिए भाई, क्योंकि ये अपनी मातृभाषा हिंदी है यार। तो पहला भाषा हमेशा हिंदी चूज करो। द्वितीय भाषा आप चाहे संस्कृत करो, चाहे आपका क्या है अंग्रेजी करो। संस्कृत, अब आप कहेंगे कि संस्कृत अपनी पुरातन भाषा है, वो आपकी मतलब प्राचीन भाषा है, ठीक है, उसका हम नहीं कह रहे। लेकिन जैसे कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में भाषा करने चल रहे वो हिंदी है, इसलिए पहली भाषा आप हिंदी करिए, द्वितीय भाषा आप चाहे अंग्रेजी करिए या फिर आप संस्कृत करिए। और आप पेपर को आराम से दीजिए। आपका जल्द ही फार्म आने वाला है। जहाँ तक मेरा अनुमान है भाई लोग कि अक्टूबर के लास्ट डेट तक आ जाएगा, 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। और आप सब फार्म भरिए।